तो नमस्कार। 14 जुलाई 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और ऑनरेबल जस्टिस केवी विश्वनाथन ने मेरठ से संबंधित मामले में, जिसमें कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस मेड आउट थे, कॉलोनीज में, रेजिडेंशियल एरिया में अवैध निर्माण काफ़ी बड़ी संख्या में पाए गए, लेआउट प्लान से अलग या कह लें कि मानचित्र से भिन्न या स्वीकृत जो भी उनकी बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित जो भी स्वीकृति प्राप्त थी, उस स्वीकृत मानचित्र से भिन्न जो भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स पाई गईं, और साथ ही साथ ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज, ऐसे रिहायशी इलाके जहां पर अनऑथराइज तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज या ऐसे मकान, ऐसे भवन, ऐसे रिहायशी परिसर जिनमें कोई दुकान शटर लगा करके कोई किसी प्रकार का कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज, किसी प्रकार का कोई संस्थान इत्यादि जहां पर व्यापारिक गतिविधि चल रही हो, उसके ध्वस्तीकरण, सीलिंग और उसके ऊपर जुर्माना लगाने से संबंधित आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को बिल्कुल सतर्क और सावधान कर दिया, जिसके बाद पूरे देश भर में लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना स्वाभाविक थी और वैसा भी होता नजर भी आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश भर से लगातार आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, व्यापारिक जो भी संगठन हैं वो धरना भी दे रहे हैं, हाहाकार भी है, लोग चिल्ला भी रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इरादा साफ कर दिया है कि अब इस तरीके का कोई भी निर्माण जो कि अवैध हो, ऐसा कोई भी परिसर जहां पर रिहायशी इलाके निर्मित हों, ऐसे कोई भी इलाके जहां पर लोग रेजिडेंशियल मकान बनाने के लिए जिनको स्वीकृति प्राप्त हो, कहीं उन किसी भी क्षेत्रों में ऐसे किसी भी मकानों में अब कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं चल सकेंगी। कोई दुकान, किसी प्रकार का कोई क्लब, किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री, कोई गोडाउन, किसी प्रकार का कोई फूड हब इत्यादि चलने में अब बिल्कुल भी किसी को भी कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी और उन जो भी संस्थान है उन पर कार्रवाई करते हुए सीलिंग, ध्वस्तीकरण और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के इसमें जो थोड़ी बहुत जो अपडेट हुई है, उस अपडेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि आपके इलाके में या आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई दुकान चल रही है और वो बहुत लंबे समय से चल रही है, तो क्या वो नहीं टूटेगी? क्या अगर पूरे इलाके में आप ही के मकान में एक छोटी सी दुकान है तो आप उसको चला पाएंगे? या क्या आप ये कह करके अपने आप को बचा ले जाएंगे, अपने मकान को बचा ले जाएंगे कि साहब ये तो बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है या हमने कंपाउंडिंग करा ली है? तो कुल मिलाकर के लोगों के मन में यह भ्रांति है, लोगों को ये लग रहा है कि ये जो जजमेंट आया है जिसमें ये कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई रिहायशी परिसर में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलेगी, उसको ध्वस्त किया जाएगा, तो ये केवल जजमेंट वहीं तक सीमित नहीं है। यही बताने मैं आपके पास आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे सभी निर्माण जो लेआउट प्लान या स्वीकृत मानचित्र से भिन्न तरीके से बनाए गए हैं, जिनमें सेटबैक नहीं छोड़ा गया, गलत तरीके से निर्मित कर लिया गया, उसमें स्वीकृत बिल्डिंग 2 थी, आपने 5 बिल्डिंग इमारत खड़ी कर ली, या और जो मानक होते हैं उन मानकों के विपरीत आपने अगर उसका निर्माण कर लिया, तो उन सारे मकानों पर भी गाज गिरेगी, वो मकान भी ध्वस्त किए जाएंगे। इस रिट पिटीशन में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया या जिस तरीके का निर्देश अथॉरिटीज को दिया, तो इसमें अथॉरिटीज की तरफ से पूरे देश में जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, शहर हैं, जहां पर इस तरीके की, चाहे वो आवास विकास परिषद हो, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो, वहां सुप्रीम कोर्ट में उन विकास प्राधिकरणों और आवास विकास के विभाग द्वारा लगातार एफिडेविट फाइल करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को भी रखा गया कि साहब बहुत बड़ा, बहुत भीषण तरीके से संग्राम छिड़ जाएगा। इतने बड़े देश में इतना बड़े स्केल पर लोगों ने रिहायशी एरियो में कॉमर्शियल एक्टिविटीज चला रखी हैं कि बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी उन सबको रिमूव करने में, ध्वस्त करने में, सीलिंग करने में। तो कंपाउंडिंग की जो कार्यवाही है, जहां पर ये होता है कि कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, बहुत छोटे में समझा दें कि अगर सपोज करिए कि आपका कोई भवन है जिसका मानचित्र रिहायशी रूप में स्वीकृत है कि आप उसमें खाली रह सकते हैं बना करके, वो आपके रहने के लिए है, और अगर आपने उसमें कोई चीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम इस तरीके से मेड आउट कर ली, बना ली, उसका निर्माण कर लिया जो कि स्वीकृत मानचित्र से भिन्न है या लेआउट प्लान से भिन्न है, आपने सेटबैक नहीं छोड़ा और वो निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आ जाता है, तो संबंधित विभाग
उस अवैध निर्माण को वैध बनाने के लिए, उसको इलीगल से लीगल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जुर्माना धनराशि जमा कराता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और उसके ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए आपसे घूस लेता है। तब उसके बाद आपको एक पर्ची काट के देता है कि, और ये कहता है कि भैया इसको संभाल के रखिएगा, अब आपके मकान की कंपाउंडिंग हो गई और अब कोई खतरे की बात नहीं है। और ये खेल इतने बड़े स्केल पे खेला जाता है कि जिसमें अरबों खरबों रुपया संबंधित विभाग, उसके अधिकारी, कर्मचारी और जो भी बाबू इत्यादि होते हैं वो कमाते हैं। जबरदस्त दलाली और धांधली चलती है। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय बहुत सजग है। आप कोर्ट के जस्टिस को क्या समझ रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, आप ये मत समझिएगा कि ये सेंट छिड़क कर एसी कार में आते हैं, एसी कमरे में बैठते हैं तो इनको कुछ पता नहीं है। जितनी गहरी आपकी सोच है, जितनी गहरी भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, एक एक चीज को बीन करके खोद कर चिमटी से निकालने की क्षमता होती है इनके अंदर। तो कुल मिलाकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित विभागों से कहा कि ना, ये नहीं चलेगा, कोई कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग नहीं होगी। इलीगल मींस इलीगल, वंस इलीगल ऑलवेज इलीगल। जो अवैध है वो अवैध हमेशा रहेगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए संबंधित विभागों को कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 40 साल से 50 साल से चला रहे हैं, तो इस पर भी कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि मियर पैसेज ऑफ टाइम इलीगलिटी को क्योर नहीं करता। यानी कि अगर कोई लंबा समय गुजर गया है, अवैध निर्माण हुए या किसी रिहायशी भवन में अवैध कॉमर्शियल एक्टिविटी चलते एक जमाना गुजर गया है, तो केवल समय लंबा गुजर जाने से वो अवैध निर्माण या अवैध क्रियाकलाप अपने आप वैध नहीं हो जाएगा, उसका भी ध्वस्तीकरण होगा। तो कुल मिलाकर के जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी मकान के, उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लेकर के लपेट लिया है। और साथ ही साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज में कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, उन अनऑथराइज्ड जो एक्टिविटीज हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ध्वस्त किए जाने के और उसको सील करके उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश और आदेश दिए हैं। और यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने किसी मकान में कोई दुकान किराए पे ले रखी है, उसका यह कहना केवल पर्याप्त नहीं होगा कि अरे साहब हमने तो किराए पे लिया था, हमसे क्या मतलब। अगर इस तरीके का कुछ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, सीलिंग होगी, माल जब्त कर लिया जाएगा। मतलब आप ये कह के नहीं बच सकते कि अरे हमने तो किराए पे लिया था। तो कुल मिलाकर के जैसे एक आपने बिल्कुल स्पेसिफिक आपको लाइन बता दूं जो लीगल टर्म है कि तथ्य की भूल तो एक बार क्षमा की जा सकती है, लेकिन कानून की भूल क्षमा नहीं होगी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि साहब हमको पता नहीं था, हमसे तो हत्या हो गई, हमको क्या पता था कि हत्या के अपराध की कोई सजा भी मिलती है, हमने तो साहब हमको पता ही नहीं था कि लूट की कोई सजा भी होती है, लूट कोई जुर्म भी होता। तो ये कहना नहीं माना जाएगा। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज तरीके से कोई भी चीज संचालित हो रही है, तो आप आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि साहब अभी बाहर अंधेरा है। आपको सजग रहना पड़ेगा। आपकी ये जिम्मेदारी है किस तरीके का कोई भी अगर निर्माण है आपका और उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज चल रही है, तो आप खुद अपने आप उसमें शटर डाल के ताला लगा के छिनवा दीजिए। अभी देखिए एक जगह की तस्वीरें आ रही थी दिल्ली से, लोगों ने अपने मकान के नीचे इस तरीके से जो भी दुकान और शटर लगे हुए थे, जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी मकान में, वो किराए पे दे करके आराम से किराया खा रहे थे, वो शटर उखड़वा करके वहां दीवार खड़ी करवा करके प्लास्टर और पेंट करवा दिया। पता ही नहीं चल रहा है कि वहां कभी किसी प्रकार का कोई इस तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी भी, कोई दुकान, किसी प्रकार का कोई व्यापारिक संस्थान कभी वहां चलता भी रहा होगा। इस तरीके की तस्वीरें हैं। तो कुल मिलाकर के देश भर में अभी तक जो बुलडोजर, जो जेसीबी सरकार चला रही थी, अब कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने कंधे पर उठा करके रखा है और सुप्रीम कोर्ट अब उस चीज को इनिशिएट कर रही है। सरकार के पास से जेसीबी उठ के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई, बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ध्वस्तीकरण से रिलेटेड जो कार्यवाही है उसके लिए लगातार आदेश दे रहा है। तो सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अभी फिलहाल पिटीशन प्रभाव में है, पिटीशन का डिस्पोजल नहीं हुआ, मैटर प्रभाव में है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जितनी भी अथॉरिटीज हैं उन सबसे एफिडेविट मांगा है, उन सबसे उनके जो भी इलाके हैं जहां पर वो प्रभावी हैं, जहां पर वो विभाग प्रभावी हैं, जहां पर उनका क्षेत्राधिकार लगता है,
उन क्षेत्रों में इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके संबंध में जो भी रिपोर्टें हैं उसको तलब करते हुए अगली तारीख निर्धारित की है। तो खुद सतर्क रहिए, सावधान रहिए और नजर बनाए रखिए क्या कुछ हो रहा है, और इससे संबंधित जो भी अपडेट आगे आएगी उससे संबंधित जानकारी मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।